मूवी शुरू होती है श्रीकांत साठे और उसके बेटे मंदार के इंट्रोडक्शन सीन से। श्रीकांत सिंगल पेरेंट है और उसका 7 साल का बेटा मंदार क्रिकेट खेलने का शौकीन है। श्रीकांत रोज की तरह मंदार को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए छोड़ने के लिए जाता है और मंदार क्रिकेट खेलते हुए बेहोश हो जाता है। श्रीकांत उसे डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर श्रीकांत को जन संजीवनी हॉस्पिटल से कुछ टेस्ट कराने के लिए बोल देता है। श्रीकांत मंदार को जन संजीवनी हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राधिका शिनोय मंदार के लिए कुछ टेस्ट लिख देती है। जब मंदार के टेस्ट हो रहे होते हैं तो उसे वहां उसी की उम्र का लड़का भास्कर मिलता है। भास्कर वहीं का एक पेशेंट है और अनाथ बच्चा होता है जिसे लास्ट स्टेज कैंसर होता है। पहले ही मुलाकात में भास्कर और मंदार की दोस्ती हो जाती है। तभी भास्कर मंदार को अपनी मम्मी एलिजाबेथ के बारे में बताता है। भास्कर कहता है कि उसकी मम्मी एलिजाबेथ एक नर्स है और किसी भी बच्चे को जल्दी से ठीक कर देती है। भास्कर मंदार को एक फ़ोन दिखाकर कहता है कि ये एलिजाबेथ का फ़ोन है। भास्कर अपने हॉस्पिटल रूम से ऑपोजिट साइड पर बने रूम को एलिजाबेथ का रूम बताता है। भास्कर मंदार को एक मैप देकर कहता है, ये लो एलिजाबेथ के रूम का मैप, तुम्हारा जब भी मन करे तुम एलिजाबेथ से मिलने आ सकते हो। मंदार टेस्ट कराने के बाद घर चला जाता है और भास्कर अपनी मम्मी से मिलने रूम में जाता है। उस रूम के बाहर से डरावनी आवाज़ें आ रही होती हैं। वहीं एक रूम से औरत की आवाज़ आती है। वो कहती है, आओ मेरे बच्चे इधर आओ। भास्कर उस कमरे के अंदर चला जाता है। अगले दिन श्रीकांत और मंदार टेस्ट रिपोर्ट लेने आते हैं। श्रीकांत डॉक्टर शिनोय से मिलने उनके कैबिन में जाता है। इतना मंदार भास्कर से मिलने चला जाता है। उसे भास्कर मिल जाता है और भास्कर उसे कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। मंदार भास्कर के पीछे जाता है और ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता है। इधर श्रीकांत उसके बेटे मंदार के नए दोस्त बने भास्कर का डॉक्टर राधिका से हाल चाल पता कर रहा होता है तो डॉक्टर बताती है कि कल हमें भास्कर जख्मी हालत में मिला था और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हम भास्कर को नहीं बचा पाए। अब ये साफ हो जाता है कि एलिजाबेथ एक भूत है जिसने भास्कर को मार दिया है। दूसरी ओर मंदार भास्कर से पीछे रह जाता है और आगे चलकर भास्कर को बेड पर लेटा हुआ देखता है और बेहोश हो जाता है। वहाँ का स्टाफ मंदार को ढूंढकर उसे रूम में शिफ्ट कर देता है। ये वही रूम होता है जिसमें पहले भास्कर रह रहा था। डॉक्टर राधिका श्रीकांत को बताती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मंदार को अस्थमा नहीं है, बस थोड़ी सी बलगम जमी है। लेकिन कुछ और टेस्ट करने के लिए हम मंदार को 2 दिन हॉस्पिटल में रखेंगे। मंदार होश में आ जाता है तो श्रीकांत मंदार से पूछता है कि तुम मेरे बिना कहाँ चले गए थे। तो मंदार कहता है कि वो भास्कर के साथ था। मंदार को दुख ना हो इसलिए श्रीकांत मंदार को भास्कर की मौत की जानकारी तो नहीं देता। लेकिन श्रीकांत कहता है कि भास्कर यहाँ नहीं है, वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। श्रीकांत कहता है कि तुम भास्कर को याद कर रहे हो इसलिए उसे इमेजिन कर रहे हो। इस पर मंदार पूछता है, वो तो अपनी माँ को भी बहुत मिस करता है तो वो अपनी माँ को इमेजिन क्यों नहीं कर पाता। श्रीकांत इस पर चुप हो जाता है। श्रीकांत मंदार को बताता है कि मंदार को जल्दी से ठीक होने के लिए 2 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। मंदार घर जाने की जिद करता है लेकिन श्रीकांत कहता है कि जल्दी से ठीक होने के लिए उसे 2 दिन यहीं रहना होगा। मंदार को सुलाकर श्रीकांत एक वार्ड बॉय को कुछ पैसे देकर मंदार की देखभाल के लिए छोड़ जाता है। श्रीकांत पैसे लेने के लिए घर जाता है। श्रीकांत को वहाँ देर हो जाती है। रात हो जाती है और मंदार की नींद टूट जाती है। वो उठकर एलिजाबेथ की रूम की तरफ देखने लगता है। वो भास्कर वाले रूम में होने के कारण उसी रूम में एलिजाबेथ वाले फ़ोन को ढूंढता है। मंदार को फ़ोन मिल जाता है और वो एलिजाबेथ को फ़ोन करता है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद उसी फ़ोन पर फ़ोन आता है और वो फ़ोन एलिजाबेथ का होता है। पहले तो आहट की आवाज़ आती है। थोड़ी देर में एलिजाबेथ बोलती है। वो मंदार से कहती है, बच्चे तुम कैसे हो, मेरी तरफ रूम में देखो। और मंदार रूम की तरफ देखने लगता है। मंदार कहता है कि जैसे आप सबको ठीक करते हो मुझे भी ठीक कर दो। एलिजाबेथ के रूम में रेड लाइट जल जाती है और एलिजाबेथ मंदार को अपने पास आने के लिए कहती है।
मंदार अपने रूम में से उसकी शैडो देखता है और हेलो करता है। एलिजाबेथ कहती है कि तुम जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। मंदार फ़ोन रखकर उसके रूम की तरफ चला जाता है। इधर श्रीकांत भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और मंदार को ना देखकर शोर मचा देता है और वार्ड बॉयज़ के साथ मिलकर मंदार को ढूंढने लगता है। मंदार को एलिजाबेथ दिखाई देती है और वो उसके कहने पर उसी रूम की तरफ चल देता है जहां भास्कर की मौत हुई थी। मंदार रूम के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी वार्ड बॉय मंदार को रोक लेता है और बेहोशी का टिक्का लगा देता है। वो उसे उठाकर उसी के रूम में छोड़ आता है। फिर वार्ड बॉय हॉस्पिटल के मालिक और डॉक्टर राधिका के पापा को फ़ोन कर कहता है कि वो एलिजाबेथ वाला इंसिडेंट फिर से हो रहा है। तो मालिक कहता है कि उस बच्चे पर नज़र रखो और मुझे इन्फॉर्म करते रहो। अगले दिन जब मंदार उठता है तो कहता है कि वार्ड बॉय राजा राम अच्छा इंसान नहीं है। तो श्रीकांत कहता है कि ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उसी ने तुम्हें ढूंढा था और वही तुम्हें यहाँ लाया था। मंदार कहता है कि उस राजा राम ने उसे भास्कर की मम्मी एलिजाबेथ से नहीं मिलने दिया। वो कहता है कि एलिजाबेथ एक नर्स है और किसी को भी ठीक कर सकती है, और कल रात वो एलिजाबेथ से ही मिलने गया था। श्रीकांत मंदार की बात पर विश्वास नहीं करता। श्रीकांत कहता है कि कोई एलिजाबेथ नहीं है। मंदार कहता है कि एलिजाबेथ है और वो कल उससे मिला था। वो श्रीकांत को एलिजाबेथ वाला मैप देकर कहता है, ये एलिजाबेथ के रूम का मैप है, आप वहां जाकर उसे मिल सकते हैं और मुझे जल्दी से ठीक करा सकते हैं। श्रीकांत कहता है कि ठीक है, वो एलिजाबेथ से मिलने जाएगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मंदार प्रॉमिस करता है और कहता है कि आप जल्दी से एलिजाबेथ से मिल लो। श्रीकांत रूम से बाहर जाते ही परेशान होकर बैठ जाता है और मैप को फेंक देता है, लेकिन तभी उसकी नज़र मैप की बाहरली साइड पर पड़ती है, जिस पर उसी हॉस्पिटल की पर्ची छपी होती है और पेशेंट के नाम में जिम्मी डिसूजा और मदर के नाम में एलिजाबेथ डिसूजा लिखा होता है। तभी वो मैप खून से भर जाता है और श्रीकांत डर के मारे उस मैप को फेंक देता है। श्रीकांत के फेंकते ही खून गायब हो जाता है और श्रीकांत उस मैप का राज जानने के लिए उस रूम की तरफ चल देता है। उस अपोजिट बिल्डिंग में पहुंचते ही उसे एक औरत रोती हुई सुनाई देती है। वो उसे आवाज़ लगाता है और ताला बंद होने के कारण दूसरे रूम की तरफ से वहां आने की कोशिश करता है। जब श्रीकांत रूम के डोर पर पहुंचता है तो उसे उसमें से एक वाइट आंख दिखाई देती है। वो डर के गिर जाता है और पीछे से राजा राम उसे बेहोशी का टिक्का लगा देता है। वो एक एम्बुलेंस में होश में आता है, जहां हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शिनोय भी बैठे होते हैं। डॉक्टर शिनोय उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो श्रीकांत कहता है वो जानता है कि आप उससे किस बारे में बात करने आए हैं। श्रीकांत जो भी हुआ डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर शिनोय साफ साफ इस बात से इनकार कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपको वहम हुआ है, ऐसा कुछ उस बिल्डिंग में नहीं है। तो श्रीकांत मैप देकर कहता है क्या ये नाम भी झूठे हैं, लेकिन इस बार मैप पर कोई भी नाम नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं कि आपकी तसल्ली के लिए हम उस बिल्डिंग में चलते हैं। वो वहां जाते हैं और इस बार श्रीकांत को कुछ भी नहीं मिलता, ना किसी की आवाज़, ना ही कोई औरत। डॉक्टर शिनोय कहते हैं आपको शेयर्ड साइकोसिस हुआ है, पहले भास्कर को हुआ, भास्कर से मंदार को हुआ और मंदार से आपको हुआ। श्रीकांत कहता है कि उसे मंदार को घर ले जाना है। तो डॉक्टर कहते हैं ये मंदार की हेल्थ के लिए सही नहीं होगा, लेकिन श्रीकांत अड़ा रहता है और मंदार को ले जाने के लिए कहता है। डॉक्टर शिनोय कहते हैं ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम राधिका से मिल लो। राधिका बताती है कि टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं और मंदार को लंग कैंसर है। वो बताती है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कैंसर अभी फर्स्ट स्टेज में है और मंदार का इलाज कराया जा सकता है। वो कहती है कि इलाज पर 10 लाख खर्चा होगा। श्रीकांत दुखी होता है और इलाज का इतना खर्चा सुनकर और भी डर जाता है। तो राधिका कहती है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम एनजीओ से टाई हैं और आपका सारा खर्चा वही लोग उठाएंगे। मंदार का इलाज शुरू हो जाता है और फंड्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। सर्जरी से पहले मंदार श्रीकांत को फिर कहता है
कि आप एलिजाबेथ से मिलो, वो मुझे ठीक कर देगी। श्रीकांत रूम से बाहर निकलते ही फंड्स देने आए बंदे का फ़ोन उठा लेता है और उसमें एलिजाबेथ और उसके बेटे जिम्मी की वीडियो देखता है, जिसमें जिम्मी और एलिजाबेथ होते हैं। इसके बाद श्रीकांत राजा राम को डरा धमका कर पूछता है कि ये वीडियो क्या है और हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। राजा राम बताता है कि ये हॉस्पिटल की नर्स एलिजाबेथ थी। मंदार की तरह इसके बेटे को भी कैंसर हुआ था और हमने एनजीओ से मदद मांगी थी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान इसके बेटे जिम्मी की डेथ हो गई थी। जिम्मी की मौत के बाद एलिजाबेथ ने पागलपन में 3 बच्चों को टीका लगा मार दिया था और डॉक्टर शिनोय ने उसे दूसरी बिल्डिंग में बंद कर दिया था, लेकिन एलिजाबेथ वहां से भाग निकली और आज तक किसी को नहीं मिली। लेकिन 8 महीने पहले से बच्चों को वहां एलिजाबेथ दिखाई देती है और जो भी बच्चा वहां तक जाता है उसकी मौत हो जाती है। श्रीकांत राजा राम को अपने साथ उसी बिल्डिंग में ले जाता है, लेकिन राजा राम श्रीकांत को धक्का देकर वहां बंद कर भाग जाता है। श्रीकांत अंदर की तरफ जाता है और उसे वहां एलिजाबेथ दिखाई देती है। वो श्रीकांत को डराती है, लेकिन श्रीकांत किसी तरह से वहां से भाग जाता है। वो खिड़की से मंदार को आवाज़ लगाता है। मंदार श्रीकांत से बात करने के लिए खिड़की पर जाता है। तभी डॉक्टर राधिका कहती है, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं सुधरते। उसके तुरंत बाद ही श्रीकांत वाली बिल्डिंग में वार्ड बॉयज जाते हैं और श्रीकांत को टीका लगा बेहोश कर देते हैं। उसके बाद श्रीकांत को बेड पर लेटा दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर राधिका, उसके पापा डॉक्टर शिनोय और एक तीसरा डॉक्टर रवीश आपस में बात कर रहे होते हैं। रवीश कहता है कि मुझे इस झमेले से बाहर निकालो। आपकी बेटी का राधिका ने पहले ही बहुत गड़बड़ की हुई है। ना तो इसके पास डॉक्टर की प्रैक्टिस है, ना ही ये डॉक्टर है, और ऑपरेशन में ही 3 बच्चों को मार चुकी है। तो राधिका कहती है कि अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगी तो परफेक्ट कैसे बनेगी, और उसी की वजह से हॉस्पिटल में 3 गुना तक पैसे पहुंचने शुरू हुए हैं। श्रीकांत ये सब थोड़ी बेहोशी की हालत में सुन रहा होता है। उसे पता चलता है कि ये लोग डोनेशंस के लिए बच्चों की झूठी बीमारी बनाते हैं और ऑपरेशन में मार देते हैं। उसे पता चलता है कि उसके बेटे मंदार को भी कोई बीमारी नहीं है। सारी बातचीत के बाद डॉक्टर शिनोय कहते हैं कि मंदार का ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसकी चेस्ट पर हल्के से कट लगाकर टांके लगा दो और श्रीकांत को ख़त्म कर दो। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और राजा राम श्रीकांत को मारने के लिए आता है। श्रीकांत राजा राम का टीका राजा राम को ही लगाकर मंदार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। श्रीकांत मीडिया और पुलिस के पास चला जाता है। श्रीकांत पुलिस के साथ आता है और उसी बिल्डिंग में ले जाता है। एलिजाबेथ के कमरे की छानबीन करने से वहाँ से एक फ़ोन मिलता है और उस फ़ोन में एक वीडियो होती है, जिसमें एलिजाबेथ ने अपनी स्टोरी बताई हुई होती है कि कैसे राधिका ने ऑपरेशन करते हुए उसके बेटे को मार दिया और एलिजाबेथ पुलिस के पास ना जाए इसलिए उसे पागल घोषित कर इस बिल्डिंग में कैद कर लिया। वीडियो में दिखता है कि बाद में राधिका ने एलिजाबेथ को भी मार दिया था और एलिजाबेथ की आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही थी। अब ये साफ हो जाता है कि एलिजाबेथ उन बच्चों को नहीं मारती थी, बल्कि राधिका ही बच्चों को ऑपरेशन करते वक्त मार देती थी और अपने स्टाफ को ऐसा फील कराती थी कि उस बिल्डिंग में जाने से इस बच्चे की मौत हुई है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और मूवी ख़त्म हो जाती है।